वेलकम टू स्टडी डाई कास्टिंग सॉल्यूशन। माय नेम इज़ भारत शर्मा। और जैसा कि हम लोगों ने अभी द STS HPDC कियोस्क 2022 में लॉन्च किया था, और अभी 2024 दिसंबर आलूकास्ट के अंदर में हमने द STS HPDC वर्चुअल वर्ल्ड जो है, एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर में हमने जो है एक हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। ठीक है, पर आज जो हम अभी बात करेंगे, ये मैं आपको एक सेटअप दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग द STS HPDC कियोस्क के अंदर में दे रहे हैं वो क्या सॉफ्टवेयर हैं। लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर की, उस इंटरफेस की जो है मैं बात करने वाला हूँ। तो ये जैसे इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अंदर में ये सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर में, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, तो जब हमने लॉन्च किया था इसको, तो उसमें ये सॉफ्टवेयर थे जो कि हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में एनालिसिस करने के काम आते हैं, जो कि डाई और मशीन की कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के काम आते हैं, और भी अदर जो मैनुअल कैलकुलेशन है उनको सबको ये रिप्लेस करता है। ठीक है, और भी इसके अंदर फीचर्स हैं, वो देखते हैं इसमें क्या है। तो एक तो पी की स्क्वायर एनालिसिस है, हम लोग डाई की कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं विद द अवेलेबल मशीन, जो हमारे शॉप फ्लोर पे मशीन है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने लॉन्च किया था, उस पर में डिगैसिंग प्रोसेस को वैलिडेट कर सकते थे, एक प्रोसेस वैलिडेशन कर सकते थे। इसमें मशीन के पैरामीटर और डाई डिज़ाइन के पैरामीटर जो है वो अलग अलग कैलकुलेट करते थे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें प्लंजर स्पीड एंड वाल्व जो कैलकुलेशन थी, मीन्स जिनके यहाँ मैनुअल मशीनें थी, जिनके यहाँ ये नहीं पता चलता था पैनल के अंदर में कि कितनी प्लंजर स्पीड चल रही है। करेक्ट, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, थियोरेटिकल जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर मीटर पर सेकंड के अंदर में प्लंजर की स्पीड निकल के आती है। करेक्ट, बट यहाँ पे जब मशीन के अंदर में हम डालने जाते हैं तो हमारे पास वो राउंड होते हैं। करेक्ट, तो ये यहाँ पे ये बताता है कि कितना राउंड ओपन करेंगे तो कितना मीटर पर सेकंड स्पीड मिलेगा। फिलिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते थे, हाइड्रोलिक सिलेंडर की कैपेसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते थे, मैकेनिकल कोर है उसको ऑपरेट करने के लिए, कोर को ऑपरेट करने के लिए तो उस मैकेनिकल कोर की साइज जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे। और जो हमने लास्ट जो अपडेट किया था इसमें फ्लैश प्रेडिक्टर, मतलब हमारी डाई ड्यूरिंग द डाई डिज़ाइन फेस हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे कि फ्लैश मारेगी या नहीं मारेगी डाई, और मारेगी भी तो फ्लैश कहाँ से मारेगी, ताकि हम लोग उसको डिज़ाइन फेस में ही करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये था लास्ट अपडेट हमारी इसके अंदर में। अभी जो रिसेंटली अपडेट किया है हमने, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें। इससे पहले मैं इसके अंदर एक जो लर्निंग मॉड्यूल के अंदर में है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं, यानी कि डाई सेटअप करना, मशीन चलाना, डाई अनलोड करना, डाई लोड करना, नाइट्रोजन गैस फिल करना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज की सेटिंग करना, एल्युमिनियम मेल्टिंग प्रोसेस, नाइट्रोजन डिगैसिंग प्रोसेस, लैडल क्लीन करना, छोटे से छोटा प्रोसेस भी, डाई सेटअप अप्रूवल, ये सारे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के प्रोसेस हमने जो है किस में किया है, गेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि कोई भी यूज़र जो है, कोई भी नई मैन पावर आपके यहाँ, कोई भी सुपरवाइज़र, चाहे वो 10 साल से आपके यहाँ पे है पर एक SOP के तहत जो है वो काम करना नहीं जानता, वो इस टूल के थ्रू जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो सीख जाएगा। क्योंकि इसके अंदर में जो भी हमने ये प्रोसेस डेवलप किए हैं गेम की फॉर्म में, ये सारे के सारे एक तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में हमने किए हैं। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हिंदी। अगले डाई की पुष्टि के लिए टूल रूम सुपरवाइजर से पूछें। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जैसे किसी भी काम को होने का जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन किया गया है। करेक्ट, और इसमें सिर्फ एनिमेशन नहीं है, इसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा उसमें, यानी कि आपका इंटरेस्ट, आपकी कनेक्टिविटी ड्यूरिंग द लर्निंग जो है वो ये जज करेगा, और उस जजमेंट के हिसाब से ही ये गेम को, यानी कि प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अगली लोडिंग के लिए डाई तैयार है या नहीं, ये टूल रूम सुपरवाइजर से पूछें। अगर पूछें तो ये आगे बढ़ेगा, ना पूछें, अच्छा यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं है सही से सीखने में, तो ये बंद हो जाएगा। करेक्ट, तो जैसे पूछें तो ये अगला प्रोसेस बताएगा हे करेक्ट। इसी तरीके से हमने यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, किसी भी समय इंग्लिश में कर सकते हैं इसको।
तो इसी तरीके Please से tell सारे me के what सारे प्रोसेस जो है हमने वो गेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। करेक्ट। इसमें डिफेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सारे के सारे जितने भी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के डिफेक्ट होते हैं। एक ये आपको कॉज, रेमेडीज़ और वो डिफेक्ट क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। करेक्ट। तो ये था लास्ट अपडेट। अभी मैं जो इंटरेस्टेड हूँ आपको बताने में, वो अभी रिसेंट जो अपडेट है वो दिखाने के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो जो अभी हमने रिसेंटली सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपडेट किया है, जैसे कि पी क्यू स्क्वायर एनालिसिस एज इट इज़ है, डिगैसिंग प्रोसेस वैलिडेशन एज इट इज़ है, प्रोसेस वैलिडेशन जो है वो एज इट इज़ है। जो हमने इसमें रिवाइज किया है वो है एच पी डी सी एनालिसिस। पहले इसके अंदर में क्या होता था कि डाई डिज़ाइन के पैरामीटर और मशीन के इनपुट पैरामीटर अलग अलग जो है कैलकुलेट करते थे हम लोग। ठीक है, 2 बार इनपुट वैल्यूज़ जो है वो डालते थे और उसमें कन्फ्यूज़न होता था कि ये वैल्यू वहाँ से लेनी है या फिर पहले डाई डिज़ाइन के पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं या पहले मशीन के पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। तो हमने इसको कंबाइंड किया है और इसके अंदर में इम्प्रूव किया है और जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास RFQ आता है और आपके पास रिक्वायरमेंट होती हैं कि 20,000 पीसीज ही रिक्वायर्ड हैं। अलॉय आप सेलेक्ट कर सकते हो, ADC 10 में बनाना है, 12 में बनाना है, 6 में बनाना है, ADC 7 में बनाना है। ठीक है। और वेट ऑफ कास्टिंग सपोज करो 330 ग्राम है, कास्टिंग का प्रोजेक्टेड एरिया इसके अंदर डाला हुआ है, कोर का प्रोजेक्टेड एरिया है, कोर का एंगल है, आपके यहाँ शिफ्ट कितने घंटे की है, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी चलती हैं आपके यहाँ, फंक्शन क्या है आपके कास्टिंग का, ऑटोमोटिव है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रॉनिक है या होम अप्लायंस है, वो सेलेक्ट कर सकते हो आप। साइकिल टाइम यहाँ पे डालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ ऑफ मशीन, एज्यूम बिस्किट थिकनेस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। और मेटल का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे डालेंगे, डाई का टेम्परेचर यहाँ पे डालेंगे, मिनिमम कास्टिंग वॉल थिकनेस डालेंगे, एक्यूमुलेटर चार्जिंग प्रेशर यहाँ पे डालेंगे हम लोग। और ये सारी की सारी की वैल्यू जो है, इनपुट जो है हम लोग सेव इनपुट लिस्ट में भी सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम डाल के हम लोग। ठीक है। तो बार बार इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जब हम ये डालने के बाद में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आउटपुट वैल्यू क्या देगा, नंबर ऑफ कैविटी आपको सजेस्ट करेगा, मशीन टनेज आपको सजेस्ट करेगा, प्लंजर साइज आपको सजेस्ट करेगा, आपका कास्टिंग ओवरफ्लो का वॉल्यूम सजेस्ट करेगा, शॉर्ट वॉल्यूम सजेस्ट करेगा, एक्चुअल जिससे आप यील्ड निकाल सकते हैं, यानी कि 148 डिवाइडेड बाई 212 करेंगे तो आपका यील्ड निकल के आएगा। एक्चुअल फिलिंग रेशियो आपको बताएगा, फिलिंग टाइम कैलकुलेशन आपको बताएगा कितना फिलिंग टाइम रहने वाला है, मैक्सिमम मेटल प्रेशर बताएगा, ड्राई शॉर्ट फ्लो रेट बताएगा, मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर बताएगा, मिनिमम इंजेक्शन प्रेशर बताएगा, रिक्वायर्ड फ्लो रेट बताएगा, गेट एरिया बताएगा, रनर एरिया बताएगा, रनर डेप्थ बताएगा, रनर विड्थ बताएगा, ओवरफ्लो का गेट एरिया बताएगा, एयर वेंट का एरिया बताएगा, एक्चुअल बिस्किट थिकनेस बताएगा। वहाँ आपने एज्यूम बिस्किट थिकनेस डाला था, यहाँ पे एक्चुअल बिस्किट थिकनेस यहाँ पे बताएगा, एक्चुअल शॉर्ट वॉल्यूम डालेगा बताएगा, एक्चुअल शॉर्ट वेट बताएगा, कूलिंग लाइन डेप्थ बताएगा, लेंथ ऑफ कूलिंग लाइन बताएगा, हाई स्पीड लेंथ बताएगा, इंटेंसिफिकेशन फेस लेंथ, ये सारे के सारे मशीन से रिलेटेड पैरामीटर आपको जो है, फर्स्ट फेज लेंथ, फर्स्ट फेज स्पीड, फास्ट शॉर्ट स्पीड, गेट वेलोसिटी, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो आपको सिंगल स्क्रीन में देगा। और यहाँ पे इसको आप किसी भी पार्ट के हिसाब से, किसी भी कास्टिंग के हिसाब से जो है आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट। इस तरीके से आपको एक ये रिपोर्ट जनरेट करेगा जो कि आप एक पार्ट वाइज जो है यहाँ पे सेव कर सकते हो। ये आपके इनपुट वैल्यूज़ थी और ये आपकी आउटपुट वैल्यूज़ हैं। करेक्ट। तो जो भी आपका फाइल का नेम है या पार्ट का नाम है वो एक HPDC एनालिसिस जो है वो आपको सेव करके देगा। किसी को आप सेंड कर सकते हो, किसी भी डाई डिज़ाइनर को सेंड कर सकते हो, किसी भी प्रोसेस इंजीनियर को नीचे शॉप फ्लोर पे सेंड कर सकते हो। तो एक ये चेंजेस हैं इस बार जो हमने अपडेट किया है इसके अंदर में। दूसरा जो अपडेट किया है इसके अंदर में, ये लास्ट फ्लैश प्रिडिक्टर था, उसके बाद में हमने इसमें क्या किया है कि कास्टिंग जो भी आपकी RFQ आता है तो उसकी एक मार्केटिंग वाले को या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है कंपनी के अंदर में, उसको एक कॉस्ट का एस्टिमेशन जो है वो देना पड़ता है
कि ये कॉस्ट जो है आपको पड़ने वाली है, यानी कि फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है कास्टिंग का वो देना पड़ता है। तो इसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसकी हेल्प से आप जो है एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके नेगोशिएशन में जो है हेल्प करने वाली है। क्योंकि हम ज़्यादातर किसी को कॉस्ट देते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट नहीं देते, वो सारे के स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूज़ होते हैं नेगोशिएशन के अंदर में, करेक्ट। तो यहाँ पे नेगोशिएशन के अंदर में एक डिटेल जो है कास्टिंग फाइनल सेलिंग कॉस्ट जो है कास्टिंग की वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें क्या इनपुट रिक्वायरमेंट रहेगी। कास्टिंग का वेट आपसे ये पूछेगा, एल्युमिनियम अलॉय प्राइस जो अभी चल रहा है, साइकिल टाइम जो आपने डिसाइड किया है, डिफेक्ट रेट परसेंटेज जो है, नंबर ऑफ कैविटी कितनी है आपकी डाई के अंदर में, बैच साइज यानी कि कितना आप एक बार में आपको ऑर्डर या आप चलाने वाले हैं डाई के अंदर में, ठीक है। रॉ मटेरियल डेंसिटी क्या है जिससे कि डिसाइड होगा आपका इसके अंदर में कौन सा अलॉय है। एचपीडीसी मशीन कॉस्ट क्या है जो कि आपके डेप्रिसिएशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। मशीन लाइफ ईयर्स, डाई कॉस्ट और सेम डाई लाइफ जो कि डाई की डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। आवरली कॉस्ट ऑफ एचपीडीसी मशीन, आवरली कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट है ये आप याद रखना, मैं अभी इसकी भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो हमने ऐड की है जो कि आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। जिसमें आपको मशीन आवरली कॉस्ट के अंदर में ये वही कॉस्ट है जो आप शॉर्ट रेट से रिलेट करते हैं, करेक्ट, जो कि शॉर्ट रेट से रिलेट करते हैं कि एक शॉट जो है वो इतने का लेंगे, शॉर्ट चार्जेस जैसे कहते हैं, वो इसी आवर रेट से, मशीन आवर रेट से, एमएचआर से डिसाइड होता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो डिटेल्ड कैलकुलेशन जो कि आपके शॉर्ट रेट जो 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 लोग जॉब वर्क करते हैं उनके नेगोशिएशन में जो है वो हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे देखो इनपुट वैल्यू और क्या कंसीडर कर रहा है, सेटअप टाइम, एनर्जी कॉस्ट, मेल्टिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट जब आप इसके अंदर डालेंगे तो ये आपको क्या देगा यहाँ पे, करेक्ट, ये आपको मशीन डेप्रिसिएशन कॉस्ट। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि फाइनल सेलिंग प्राइस अगर इसका 449 डिसाइड किया है जो कि आप कस्टमर को देने वाले हैं, तो उसमें आप एक एक रुपये का जो है हिसाब उसको समझा सकते हैं। जब वो नेगोशिएशन करेगा, सर इसमें 10 रुपये कम कर लो, 20 रुपये कम कर लो, 5 रुपये कम कर लो, 50 पैसे कम कर लो, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये कॉस्टिंग हमने ऐसे ही नहीं किया जी, ये आपको हर एक जो आपके यहाँ लगने वाली कॉस्ट है, जो एक्चुअल जो हिडन कॉस्ट भी है, अगर आप पेपर पे नहीं करेंगे उसको तो हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट लॉस दे। तो जैसे अभी तक भी होता है ज़्यादातर प्लांट के अंदर में अपने एक्सपीरियंस बेस पे इनका फाइनेंशियल बैलेंस शीट से कोई मीनिंग नहीं होता कि लास्ट में यही सोचते हैं लोग, यार बचता नहीं है इतना, हम लोग कास्टिंग करते हैं, पूरे 24 घंटे मशीन चलाते हैं, पूरे 30 दिन मशीन चलाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ बच नहीं रहा हमें, है ना। तो आप जब तक उसके अंदर में पेपर पे कॉस्टिंग नहीं करेंगे, हर एक वेरिएबल को आपके प्लांट के अंदर में लगने वाली कॉस्ट के हर एक वेरिएबल को कंसिडर नहीं करेंगे तो यही हाल होने वाला है आपका भी, ठीक है। तो मैं अभी ऐसी ही इस रिपोर्ट को भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं आपकी, ताकि आप किसी को नेगोशिएशन के भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं इसके अंदर में, करेक्ट। यहाँ पे भी इसी तरीके की रिपोर्ट जो है, पीडीएफ रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी आपके पार्ट वाइज जो है, ठीक है। अब मैं जो एमएचआर की बात कर रहा था ना, उसकी डिटेल कॉस्टिंग जो है, तो वो भी हमने इसके अंदर में आपने देखा होगा अलग से ऐड किया है यहाँ पे एमएचआर, ठीक है, मशीन आवर रेट कैलकुलेशन। इसके अंदर में आपके यहाँ लगने वाले जनरेटर यानी कि उसके मेंटेनेंस के अंदर में कोई भी फिल्टर, ऑयल जो भी लग रहा है वो सब वेरिएबल कंसीडर है यहाँ पे। कूलिंग टावर है, कंप्रेसर है, मैन पावर कॉस्ट है, मशीन डेप्रिसिएशन है, पावर कॉस्ट है, यूटिलिटी कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेल्टिंग कॉस्ट है, होल्डिंग फर्नेस कॉस्ट है, कंज्यूमेबल कॉस्ट है। तो लास्ट में जाके आपको देखोगे यहाँ पे ये टोटल मशीन आवर रेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। और ये सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में आते हैं। तो इनके जो प्राइस हैं वो हमने यहाँ दिए हैं। जो भी आपका सप्लायर है, वेंडर है, या आप आज 2025 में हैं, होने वाले 2026, 27, 28 के अंदर में रेट बढ़ते हैं घटते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है आपके लिए उसी समय के प्रेजेंट टाइम के अंदर, करंट टाइम के अंदर में आपको कॉस्ट जो है ये कैलकुलेट करके देगा। सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हमने ये सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन किया है,
बट कॉस्ट जो है आने वाले समय के अंदर भी आपसे मांगेगा, करंट कॉस्ट जो है, जिसके हिसाब से आप ये नेगोशिएट कर सकते हैं। एक ये पूरा एक तरीके से इसने एक लाइन खींच दी है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, आपको उस रास्ते पे होके जाना है और वहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको ये एक आउटपुट दे देता है, आपको एक ये पाथ दिखा देता है, एक ये रास्ता दिखा देता है सॉफ्टवेयर। ये कुछ भी जादू नहीं करता, कुछ भी मैजिक नहीं करता है, ये आपको सिर्फ पाथ दिखाता है कि जो कि कुछ वेरिएबल आपके दिमाग में होने के बावजूद भी, पेपर पे ना करने के बावजूद, मैनुअल कैलकुलेशन ना करने के बावजूद आप भूल जाते हैं। ठीक है, ये आपको भूलने नहीं देगा कि ये वेरिएबल भी आपको कंसिडर करना है, ये वेरिएबल भी कंसिडर करना है, ये वेरिएबल भी कंसिडर करना है। ठीक है, मैजिक कुछ भी नहीं हो रहा इसके अंदर में, मैजिक कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये अपडेटेशन हमने अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर में की है, जो कि आपको कियोस्क के अंदर में इनबिल्ट जो है आपको ये मिलती है। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं इसके लिए, और इसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए हुए वेबसाइट और मेल के ऊपर में, नंबर के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ वर्चुअल जो वर्ल्ड है HPDC का, उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए आप इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल लाइफ।